अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में। तो आज उसी टॉपिक को हम आगे लेके जा रहे हैं, दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो उससे पहले इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट ने मुझसे पर्सनली क्वेश्चन किया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास करंट है। जब हम इसको कम्प्लीटली स्पेसिफाई करते हैं तो हम कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वायर है हमारे पास, इसमें करंट जा रहा है, दैट इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 5 एम्पियर। तो हम ये कहते हैं कि इस वायर में करंट जा रहा है 5 एम्पियर के साथ इस डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको कम्प्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है और इसके साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो आया करंट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है या हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये बात याद रखना चाहिए कि जब भी हम वेक्टर के बारे में बात करते हैं, इसको कम्प्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है और इसके साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। और तीसरी बात ये है कि जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं तो ये बात जहन में याद रखें कि वेक्टर जो है हमारे पास वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर की तीसरी प्रॉपर्टी ये लाजमी होनी चाहिए। अगर कोई भी वेक्टर ये प्रॉपर्टी जो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन है, जितने भी एडिशन की प्रॉपर्टी है वेक्टर के, अगर वो सेटिस्फाइड करते हैं तो हमारे पास वेक्टर है, अदरवाइज़ वो वेक्टर नहीं है। इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर्स है। अगर मैं कह दूँ कि हमारे पास फोर्स है दैट इज़ 3 न्यूटन और इसका दूसरा हमारे पास यहाँ से दूसरा फोर्स है दैट इज़ 4 न्यूटन। अब अगर मैं कह दूँ इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जब हम इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं तो इसका रिजल्टेंट फोर्स होगा हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स दैट इज़ 7 न्यूटन। इस सिचुएशन में 7 न्यूटन होगा। अगर मैं ये कह दूँ कि फॉर एग्जांपल 3 न्यूटन फोर्स यहाँ पे लग रहा है और 4 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम वो अप्लाई करके यहाँ हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ 5 न्यूटन। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह दूँ कि ये फोर्स हमारे पास 3 न्यूटन लग रहा है और इसके साथ साथ 120 डिग्री पे 3 न्यूटन फोर्स यहाँ पे भी लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट भी हमारे पास 3 न्यूटन होगा। ये सारे MCQs पॉइंट के, इसको नोट कर लीजिए। तो इस सिचुएशन में 3 न्यूटन फोर्स होगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट एंगल के साथ हमें डिफरेंट रिजल्ट देता है, डिफरेंट एंगल के साथ डिफरेंट रिजल्ट देता है हमारे पास। करंट के सिचुएशन में अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट जा रही है 3 एम्पियर, और अगर दूसरा ये हमारे पास जंक्शन पॉइंट है और दूसरा हमारे पास वायर है जिसमें करंट जा रही है दैट इज़ 4 एम्पियर। इसके जंक्शन पॉइंट के बाद जो है इसका रिजल्टेंट करंट क्या होगा, दैट इज़ 7 एम्पियर, 7 एम्पियर करंट। अगर हम इसका एंगल चेंज करें दैट इज़ इस तरह अगर हम कह दें, तो फिर भी इसका रिजल्टेंट हमारे पास 7 एम्पियर ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि करंट इज़ एडिंग जस्ट लाइक स्केलर्स। जिस तरह हम कोई नंबर को ऐड करते हैं दैट इज़ 3 and 4 विच इज़ इक्वल टू 7, इस तरह करंट भी हमारे पास ऐड होते जा रही है और उसका रिजल्टेंट हमारे पास आता है। और फोर्स के केस में अगर हम देखें, डिफरेंट एंगल के साथ हमें डिफरेंट रिजल्ट देता है, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है, एंड करंट डजंट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था एक स्टूडेंट का, उसको हमने एक्सप्लेन किया।